राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से बहुत नाराज हो जाती है और वह नाराज होकर भगवान शिव के साथ बात नहीं करती है। भगवान शिव बोलते हैं, हे पार्वती, तुम मुझसे आज क्यों नाराज हो, क्यों क्रोधित हो? तब माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, आप उसका उत्तर दीजिए। प्रभु कहते हैं, पार्वती, तुम्हें भी मुझसे प्रश्न पूछने की जरूरत है। तब पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, आप उसका सही उत्तर दीजिए। फिर प्रभु शंकर कहते हैं, अच्छा चलो पूछो। तब पार्वती माता पूछती है, हे प्रभु, आप दुखी इंसान को और दुख क्यों देते हैं? जो इंसान पहले से ही बहुत दुखी है, आप उनको और भी दुखी कर देते हैं, और जो पहले से ही बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं और जिनके पास सब कुछ है, उनको आप और भी बहुत कुछ दे देते हैं। ऐसा क्यों? तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसका उत्तर मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। इसका उत्तर तुम्हें पाने के लिए पृथ्वी लोक पर इंसान के रूप में जाना होगा। भगवान शिव और माँ पार्वती इंसान के रूप में धरती पर प्रकट हो जाते हैं, और जब वह प्रकट हो जाते हैं उस समय संध्या का समय होता है। भगवान शिव और माँ पार्वती इंसान रूप में होते हैं। तब भगवान शंकर माँ पार्वती से बोलते हैं, हे पार्वती, ये मत भूलना कि तुम इंसान रूप में हो। तब माँ पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जाओ तुम चूल्हे चौके का इंतज़ाम करो, तब तक मैं कुछ खाने का इंतज़ाम कर लेता हूँ। माँ पार्वती कहती है, ठीक है स्वामी। माँ पार्वती चल देती है एक चूल्हा बनाने के लिए, सामान इकट्ठा करने के लिए, और भगवान शंकर चल देते हैं बाजार में राशन पाने के लिए। दोनों देखो कैसे मस्त मस्त इंसान जन्म में देखो घूम रहे हैं, और माँ पार्वती अपने काम में सफल हो जाती है। एक बंजर जो मकान पड़ा होता है, वो थोड़ा अस्त व्यस्त होता है। माँ पार्वती वहाँ से कुछ ईंटें ले आती हैं चुनकर, और उनका कच्चा पक्का एक चूल्हा, 2 ईंट इधर 2 इधर लगा, उन्होंने अपना चूल्हा तैयार कर लिया। इतनी देर में भगवान शंकर आ जाते हैं, और वह कुछ नहीं लेकर आते, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिर माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप तो खाली हाथ आ गए, आप तो कुछ भी नहीं लेके आए। तब भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं बताऊंगा मैं कुछ क्यों नहीं लेकर आया, कि तुम ये ईंटें कहाँ से लेकर आई हो। माँ पार्वती कहती है, यहाँ रास्ते में एक घर था जो बंजर पड़ा था, अस्त व्यस्त था, मैं वहाँ से कुछ ईंटें चुन कर ले आई। फिर प्रभु कहते हैं, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल गया है। फिर वह समझाते हैं, सुनो पार्वती, तुम ईंट कहाँ से लेकर आई? जो घर अस्त व्यस्त था, जो घर बंजर था, ठीक है जी, तुम ईंट वहाँ से लेकर आई, मैं भी वही करता हूँ। जो इंसान आलस्य को और निंद्रा को त्याग कर अपने जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते, अपने जीवन को नहीं संवार सकते, मैं उनको क्या ही दूंगा। मैं उन लोगों से कैसे छीन सकता हूँ जिन्होंने अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से, एक अच्छी सुविधा के साथ अपना घर, अपना मकान और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बढ़िया घर है एंड सुरक्षित है, अच्छी उस पर रंग रोगन है, अच्छा उस पर सभी कांच लगा है, सब कुछ लगा है, मैं उसको कैसे तोड़ सकता हूँ?
नहीं तोड़ सकता और उसके जीवन को कैसे खराब कर सकता हूँ जिसने अपने जीवन को मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ एक अच्छा और स्वर्ग जीवन बनाया है और वह अपने जीवन में व्यस्त है और अपने जीवन की जो रजा है, अपने जीवन की कारगुजारी है, अच्छे तरीके से वह कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति आलस्य को छोड़कर, एक निंद्रा को छोड़कर, जो व्यक्ति निंद्रा और आलस्य को छोड़कर अपने जीवन को नहीं संवार सकता, उसको मैं क्या ही सुख दूंगा और वह मेरे द्वारा दिए गए सुख की क्या अहमियत करेगा, उसके लिए उस चीज़ की क्या ज़रूरत है। अपने जीवन को स्वर्ग बनाना या नरक बनाना हर इंसान के हाथ में होता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की कोशिश करो। पहले अपने घर से कोशिश करो, अपने बच्चों को, लड़का है या बेटी है, देखो बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। बेटा और बेटी जो भी आपके घर में बच्चे हैं, पहले से उनसे शुरू करें, उन्हें अच्छे संस्कार दें। लड़का है तो उन्हें लड़की की इज्जत करना, उसकी इज्जत करना यह सिखाएं और अगर लड़की है तो सबके लिए उसे जीवन में डटकर मुकाबला करना, अपनी सुरक्षा करना और दूसरों का सम्मान करना भी सिखाएं। लड़कों सिखाएं कि हर लड़की को इज्जत देनी चाहिए। पहल अपने घर से करें। जब हम सभी लोग अपने अपने घर से इन सभी चीज़ों की पहल करेंगे तो यह संसार क्या, घर क्या, ये सारी दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो इतनी छोटी सी बात समझाने के लिए भगवान शिव और पार्वती को भी इंसान के रूप में आना पड़ा। हम तो फिर है ही इंसान हैं। इसलिए थोड़ा सा कम अपने अपने जीवन पर भी करें। अगर छोटी सी लघु कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो बम बम भोले, राधे राधे।